मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कान्हा की नगरी में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। स्थानीय कॉलेज में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो वहीं कॉलेज की छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में एसपी सिटी एमपी सिंह, सीओ सिटी वरुण कुमार भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक कार्यक्रम एवं महिला निडर होकर रहे, इसके लिए उन्हें जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको आयोजित करने का जो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने सभी, जैसे क्या है आज ये दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, ताकि जो हमारे विचार हैं आप समझ पाए, जो आप लोगों की क्या हम लोगों से अपेक्षाएं हैं, विशेषकर पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की, वो हम लोग समझ पाए, ताकि अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको हम लोग उसके अनुरूप ढाल सकें। तो ये दिवस मात्र आयोजित करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही रहा है। बाकी जो महिलाओं को सम्मान देने का, उन्हें अधिकार देने का जो हमारा आचरण और व्यवहार है, वो प्रत्येक वर्ष 24/7 अनवरत हमारे दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि जो ऐतिहासिक काल से महिलाओं को जो सम्मान दिया गया है वो बहुत सोच समझ के दिया गया है। और आज की महिलाएं, मैं तो ये कहूंगा कि कहीं भी वो पुरुषों से पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। हमारे सरकार ने भी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी परियोजनाएं चलाई हैं। मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, कई ऐसी जो अभी जैसा कि बताया गया 1076 है, 1090 है, कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं जो लगातार आप लोगों को बताए जा रहे हैं। बस आप लोगों से अपेक्षा ये है कि जो महिलाओं के मन में एक डर बना रहता है, जो हमारे समाज का एक कह सकते हैं कि रूपरेखा ऐसी बताई गई है कि महिलाओं को ये कहा जाता है कि अगर रास्ते में उनके साथ कहीं कोई घटना हो जाए तो वो उसको छुपाएं। छुपाने की प्रवृत्ति घर में माँ बाप भी बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारी बेटी के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे, भविष्य में उसकी शादी होनी है, ये होना है, इसको लेकर के उन्हें दबाया जाता है। तो हमारा बस आप लोगों से ये कहना है, इन सभी भ्रांतियों को दूर छोड़ करके कोई भी छोटी से छोटी घटना यदि आपके साथ होती है, चाहे वो आपके स्कूल में हो रही हो, चाहे आपके वो घर से आने जाने के रास्ते में हो रही हो, मार्केट में हो रही हो, उसकी सूचना हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। हम लोग ये आप लोगों को 100% आश्वासन दे रहे हैं, उस पर तत्परता से जो भी कार्रवाई होगी हम लोग अवश्य ही करेंगे। वहीं छात्राओं ने भी महिला दिवस पर अपने विचार रखते हुए जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में काफी बदलाव हुआ है, महिलाएं जागरूक हुई हैं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना उनको आया है। वहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इन कानूनों का गलत तरीके से फायदा उठा रही हैं, इसलिए वह सरकार से मांग करती हैं कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं कॉलेज की प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम में खुली चर्चा का भी मंच लगाया गया है, जिससे छात्राएं अपने मन की बात मंच के जरिए कह सकती हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं देती हूं। और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लगभग सभी से पूछना चाहती हूं कि जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, उनको इतना पूजा जाता है, कहते हैं कि स्त्री के बिना कुछ भी नहीं है, स्त्री जो इस संसार की जननी है और उसको मतलब इतना महत्व दिया जाता है, क्या वो वास्तव में दिया जाता है या नहीं? वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां घरों को बनाने वाली होती हैं, लेकिन जब उनके लिए उनके आगे बढ़ने की बात आती है तो वहीं उनको रोक दिया जाता है, उनके सम्मान के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उनके साथ में जो भी शोषण हो रहा है उसे घर वाले या और लोग दबा देते हैं। क्या ये देश इतना, मेरे भारत देश जहाँ पर जिसका कानून इतना बड़ा है, क्या वो इतना कमज़ोर हो गया है कि वो मतलब लड़कियों को, अपने देश की बेटियों को न्याय नहीं दे सकता? इसीलिए मेरा सबसे ये क्वेश्चन है कि हर आज के ज़माने में जो ये नारीवादी आंदोलन है और जिसमें पुरुषों ने भी अपना बराबर का योगदान दिया है, उससे समानताएं तो आई हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन आज के टाइम में भी एक जो कंडीशन है वो है रेप केस, जहाँ पर सुनवाई नहीं की जाती है, बल्कि उसको बहुत ही घृणात्मक और नफरत और अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ में उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और परिवार के नाम पे, सम्मान के नाम पे उसके साथ जो शोषण हुआ है, और बल्कि आरोपी को तो निकाल दिया जाता है पैसों के दम पे, उसके स्टेटस के दम पे, उसके पावर के दम पे।
तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इस केस पे जो रेप केस हो रही हैं लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे कि बाकी सब पे किया जाता है उस तरह इसी पे। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी की भी इज्जत, किसी के लिए भी जो शोषण हो रहा है, सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि समानता तो हमें जब मिलेगी ना, जब हमारी इज्जत सिक्योर होगी, हमारा जीवन सिक्योर होगा, हम सिक्योर होंगे। जो लड़कियों को पावर दी जा रही है वो उसका गलत फ़ायदा उठाने लगी हैं। लड़की जहाँ ज़्यादातर ये नहीं है कि लड़के ही गलत हों, लड़के भी ठीक होते हैं, पर लड़कियां उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। लड़कियां लड़कों पे रेप केस का चार्ज लगा देती हैं और लड़कों को फंसा देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी हमारी मातृशक्ति को मेरी शुभकामनाएं, अभिनंदन और वंदन। आज हम लोग इस प्रांगण में बच्चियों के साथ एक संवाद स्थापित किया, जिसमें हम पुलिस वाले क्या महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस संबंध में हमारे COCT, हमारे इंस्पेक्टर हम लोगों ने अपनी बात रखी और ये भाव जरूर पैदा करने का प्रयास किया कि बच्चियां निडर हों और जागरूक हों। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लोग उनको जानकारी देना चाहते थे, बच्चों को, जिससे कि उनमें जागरूकता आए और वो अपने अधिकारों को लेकर सजग हों। इसके साथ साथ ही क्योंकि हम लोग एक कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, आप सभी देखते हैं। तो आज एक ओपन डिस्कशन का सेशन है, खुली चर्चा का सत्र है कि नारीवादी आंदोलनों का महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। इसमें हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट करें, वो अपनी बात सामने रखें और चर्चा जो है वो बिल्कुल ओपन हो रही है, वो अभी चल रही है। और बाकी जो सुरक्षा से संबंधित जानकारी थी वो हमारे यहाँ SP सिटी साहब, COCT साहब और जो गोविंद नगर थाना के SHO हैं, उन्होंने आकर दी, आपने देखा। और एक्चुअली मुझे लगता है कि महिला दिवस जो है, इस पर ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं, एक महिला सुरक्षा और एक महिला शिक्षा, इन पर फोकस किया जाना चाहिए। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था।